कह रहा बच्चों एक्सरसाइज नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन 1। ठीक है, अब आप देखिए मैंने फार्मूला तो आपको बता ही दिया। ठीक है, अब उस फार्मूले का प्रयोग करना है आपको। ठीक है, कैसे प्रयोग करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको पता लगेगा। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करना, फाइन 16/cos74। ठीक है, साइन 16 को आप किस रूप में लिख सकते हैं, इक्वल टू साइन 16 को आप किस रूप में लिख सकते हैं, 90 माइनस 74। ठीक है भाई, अगर 90 में से 74 निकालेंगे तो कितना बचेगा आपका, 16 बचेगा। ठीक है, तो आप इसको फॉलो क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 74। ठीक है, बाई क्या लिखेंगे, cos 74। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखिए फार्मूला मैंने क्या बताया था आपको, साइन 90 माइनस थीटा। तो 90 है, ये थीटा मान लीजिए, तो साइन 90 माइनस थीटा मैंने आपको क्या बताया था, कॉस थीटा। क्या बताया था बच्चों, कॉस थीटा मैंने आपको बताया था। तो थीटा के स्थान पर क्या है, 74, और नीचे जो है डिनोमिनेटर में ऑलरेडी कॉस 74 है। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर 1 हो गया, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक उसी प्रकार से रोमन 2 है। रोमन 2 क्या बोलता है, सेक 11 डिग्री बाई कोसेक 79 डिग्री। इसको क्या करेंगे स्टूडेंट, आप देख लीजिए, सेक अब 90 में से 79 घटा दीजिए, 90 में से 79 आप निकाल दीजिए। ठीक है, तो जब 79 निकालेंगे कितना होगा, 11 बचेगा आपका। ठीक है, 11 बचेगा, और नीचे आप क्या लिख दीजिए, कोसेक क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 79। ठीक है, तो अब आप देखिए, आपको मैंने फार्मूला बताया था, सेक 90 माइनस थीटा। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। ठीक है, तो अब आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट, कोसेक 79। ठीक है, बाई ये ऑलरेडी 79 है, क्या होगा, कोसेक 79। ठीक है, ये आप कैंसिल हो गया, आपका आंसर 1 हो गया। इस क्वेश्चन का भी आंसर आपका 1 मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। आप थर्ड नंबर देख लीजिए, थर्ड नंबर भी इसी प्रकार से है, tan 27/cot 65। अब आप देख लीजिए, tan 90 माइनस 65, जब 90 में से 65 निकालेंगे 27 बचेगा। ठीक है, 90 में से 75 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 90 में से, ये क्वेश्चन 27 के मैं क्वेश्चन आपको दे 27/63 है बच्चों। ये जो है क्वेश्चन जो है आपका 53 है। ठीक है, क्या ये 63 है, तो अब आप यहाँ 53 लिख सकते हैं। ठीक है, तो tan 27/cot 63। ठीक है स्टूडेंट, तो अब आप 90 में से 53 निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 27। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, बाई cot 63। अब आपको मैंने फार्मूला क्या बता रखा था, tan 90 माइनस थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, cot 63 बाई, ये भी cot 63 है, तो क्या लिखेंगे, cot 53, कैंसिल आउट इज इक्वल टू 1। ठीक है, आंसर क्या हो गया स्टूडेंट, 1। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट, गुड इवनिंग। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, विदाउट यूजिंग दैट ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल प्रूव दैट रोमन 1 cos 81 माइनस 59 डिग्री इज इक्वल टू 0। और फॉर सेकेंड पार्ट है tan 71 माइनस cot 19 डिग्री इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको प्रूफ करना है, ये पार्ट जो है क्या कहलाता है, लेफ्ट हैंड साइड कहलाता है। लेफ्ट हैंड साइड को मैंने लिखा है LHS इज इक्वल टू सो एंड। ठीक है,
अब इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद में आपका जीरो आना चाहिए। यदि आपको जीरो आ जाता है तो ये प्रूफ हो जाता है, ये सिद्ध हो जाता है। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। अब देखिए बच्चों, कॉफ 81 अगर है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस 9। ठीक है स्टूडेंट, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। 90 में से 9 निकालेंगे तो 81 हो जाएगा। ठीक है, 81 हो जाएगा। और ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट, ये फाइन 9 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखिए कॉफ 90 माइनस थीटा, ये फार्मूला मैंने आपको पहले बता दिया है, प्रूफ भी करके दिखाया है। ठीक है, तो कॉफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या हो जाएगा, फाइन 9 डिग्री। ठीक है, माइनस फाइन 9 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, अब ये देखिए कैंसिल आउट होगा, इक्वल टू 0। ये क्या आपका आ गया, RH ऐसा आ गया। ठीक है, तो आपका राइट हैंड साइड में जो है वो चीज़ें यहाँ पर आ गई, इसलिए ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अब आप दूसरे को देखिए, tan 71 माइनस cot 19 इक्वल टू 0। ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो LHS पार्ट ये कहलाता है। ठीक है, तो LHS पार्ट को आपने लिख दिया tan 71 डिग्री माइनस cot 19 डिग्री। ठीक है, अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट, ये करेंगे tan 90 माइनस 19। ठीक है, माइनस cot 19 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, तो आप देखिए 19 में से 19 निकालेंगे 71 बचेगा, तो 71 को आप क्या लिख सकते हैं, 19 माइनस 19। ठीक है, तो ये क्या किस फॉर्मेट में आ गया है, 90 माइनस थीटा के फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया। तो अब देखिए tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है ना बच्चों। तो अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं आप, cot 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, माइनस cot 19 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया आपका, RHS हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, प्यारे स्टूडेंट, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड। अब देखिए स्टूडेंट, कोसेक 80 डिग्री माइनस से 10 डिग्री इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। ठीक है, तो आप LHS लिखिए, LHS इक्वल टू कोसेक 80 डिग्री, ठीक है, माइनस सेक 10 डिग्री, ये हुआ LHS। अब इसको आपको 0 प्रूफ करना है। ठीक है, 0 कैसे प्रूफ करेंगे, अब आप देखिए कोसेक 80 डिग्री। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 90 के फॉर्म में आपको लिखना है ताकि आपका 90 एक आए। ठीक है, तो कोसेक 90 माइनस क्या हो जाएगा 10, 80 को 90 माइनस 10 लिख सकते हैं। ठीक है, और माइनस सेक 10। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, ये लिख सकते हैं। अब आप देखिए कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो क्या हो गया आपका स्टूडेंट, सेक 10 डिग्री। ठीक है, माइनस ये बचा आपका, तो सेक 10 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, कैंसिल आउट इज इक्वल टू 0। इसको क्या कहेंगे, ये RHS आपका आ गया, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अब दूसरा देखिए, रोमन 4 कोसेक स्क्वायर 72। अब इसमें स्क्वायर आ गया, देख लीजिए, कोसेक स्क्वायर 72 माइनस tan स्क्वायर 18 इज इक्वल टू 1, ये प्रूफ करना है आपको। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले स्टूडेंट
कोसेक के स्क्वायर 72 डिग्री, ठीक है। तो अब आप इसको लिख सकते हैं, सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, ठीक है। कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, ये आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब आप इसको लिख सकते हैं, पहले तो इसका LHS लिखिए। LHS आपने लिखा है कोसेक स्क्वायर 72 डिग्री, ठीक है, माइनस tan स्क्वायर 18 डिग्री, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है इसकी इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब आप इसको कैसे प्रूफ करेंगे, कोसेक स्क्वायर 72 डिग्री, तो अब आप देखिए कोसेक के स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ पर हो जाएगा कॉट स्क्वायर 72 डिग्री, ठीक है, ठीक है। हो गया नहीं हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस आपका ये बच रहा है tan स्क्वायर 18 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट, ये बच रहा है। अब क्या करेंगे, अब देखिए कॉट स्क्वायर 72 डिग्री, कॉट स्क्वायर 72 डिग्री, तो अब इसको थोड़ा चेंज करिए, 1 प्लस कॉट, अब आप स्क्वायर और यहाँ पर 90 में से अगर आप 18 निकाल देंगे, ठीक है स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा, ठीक है। 72 को आप 90 में से 18 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो आप इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस tan स्क्वायर 18 डिग्री, क्या हो जाएगा स्टूडेंट tan स्क्वायर 18 डिग्री, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 1 प्लस, अब देखिए कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट tan स्क्वायर, ठीक है 18 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट, और ये ऑलरेडी tan स्क्वायर 18 डिग्री है, माइनस tan स्क्वायर 18 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। तो आप देख रहे हैं tan स्क्वायर 18 डिग्री और tan स्क्वायर 18 डिग्री, एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो क्या हो जाएगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। आपका क्या शेष रह जाएगा 1 रह जाएगा, ये 1 आ गया, ये जो है आपका RHS हो गया, तो ये आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया, ठीक है स्टूडेंट, ओके थैंक यू। प्यारे स्टूडेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब देखिए जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन 8, ठीक है, बाकी 1-2 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है, ठीक है, और वो सेम 1, 2 एंड 3 जो रोमन 1, 2 एंड 3 है उसी के तरह का है, ठीक है। तो अगर आप जो है उसको सॉल्व करेंगे, अगर आपसे सॉल्व नहीं हो पाता है, ठीक है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं उसको पुनः सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन 8, ठीक है, क्या दिया हुआ है कॉस स्क्वायर 57 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 33 डिग्री इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको LHF लिखिए, LHF इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 57 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 33 डिग्री, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए कॉस स्क्वायर, अब इसको आप 90 के फॉर्मेट में लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो 90 में से आप अगर 33 निकालते हैं तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट 57, ठीक है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अब ये आपका हो गया, ठीक है स्टूडेंट, माइनस साइन स्क्वायर 33 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या करेंगे, आप देखिए कॉफ 90 माइनस थीटा, कॉफ 90 माइनस थीटा क्या होता है स्टूडेंट, हेलो, कॉफ 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, ठीक है स्टूडेंट। ये हो गया आपका साइन 33 डिग्री, ठीक है, ये स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर 33 डिग्री माइनस ये साइन स्क्वायर 33 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। ये हो गया, अब ये देखिए कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 0, तो ये आपका RHS आ गया, ठीक है स्टूडेंट, ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है।
और उसी में आप देखिए 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन 9, रोमन 9 क्या करना, फाइन 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री, दूसरे ब्रैकेट में साइन 65 डिग्री माइनस कॉस 25 डिग्री इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना है, ठीक है। तो पहले आप LHS पार्ट ले लीजिए, यहाँ तक का पार्ट जो है LHS है उसको आपने नोट कर लिया, ठीक है स्टूडेंट। अब आप मुझे बताइए कि साइन 65 प्लस कॉस 25 और फाइन 65 माइनस कॉस 25, ये हो गया आपका a प्लस बी और ये हो गया आपका a माइनस बी, हो गया ना। तो a प्लस बी और a माइनस बी ये किसका फॉर्मेट है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब इसको उस फॉर्मेट में लाइए, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, साइन स्क्वायर 65 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट, हो गया। ए प्लस बी ए माइनस बी इजिकल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये ए हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, ये बी हो गया, इसका बी स्क्वायर हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप देखिए साइन स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट, या 90 में से 25 निकालिए, तो देखिए कितना बचेगा स्टूडेंट, कितना बचेगा, ये 65 बचेगा, 90 में से 25 निकालेंगे तो 65 बचेगा, ठीक है स्टूडेंट। और फिर यहाँ आगे क्या बच जाएगा आपका, कॉस 25 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है स्टूडेंट, कॉस थीटा, यानी कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। और ये ऑलरेडी आपका कॉस 25 डिग्री है ही, ठीक है। अब ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो 0 हो गया, इजिकल टू RHS, ठीक है। देखिए देखा आपने, अब इसमें थोड़ी सी लॉजिक थी, एक फार्मूला आपको लगाना था a प्लस बी और a माइनस बी का, जिसको आपने लगाया और इसको इजी गोइंग में सरलतापूर्वक सॉल्व कर दिया, ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू। प्यारे स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, विदाउट यूजिंग दैट ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल प्रूव दैट, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स का यूज नहीं करना है, विदाउट ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स के आपको ये चीज प्रूफ करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का रोमन 1, साइन 53 कॉस 37 प्लस कॉस 53 साइन 37 इजिकल टू 1 प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब आप इस पार्ट को क्या बोलते हैं, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। आप लेफ्ट हैंड साइड को आपने लिखा है LHS इजिकल टू सो एंड सो, ठीक है, आपने लिख दिया, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करके वन लाना है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, अब आप देखिए, सॉल्व करने के लिए अब साइन 53 डिग्री, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, साइन 53 को आप लिख सकते हैं 90 माइनस क्या चीज 37, ठीक है स्टूडेंट, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, 53 में से 37 निकालेंगे तो 90 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। और ये cos 37 ऑलरेडी है, ठीक है स्टूडेंट, है ना, प्लस अब देखिए cos 53 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 37, क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, cos 90 माइनस 37, ठीक है स्टूडेंट। और यह आपका फाइन 37 ऑलरेडी है, ठीक है स्टूडेंट, है ना। अब क्या करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो क्या आ गया स्टूडेंट, कॉस 37 डिग्री, ठीक है। और ये कॉस 37 डिग्री आपका पहले से है, ठीक है। इसी प्रकार से कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यानी साइन 37 डिग्री, और ये ऑलरेडी साइन 37 डिग्री है, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या हो जाएगा, अब तो आप लिख सकते हैं ना, cos 37 2 टाइम्स है तो हो जाएगा क्या,
कॉफ स्क्वायर 37, ठीक है, प्लस फाइन 37 टू टाइम्स है तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, साइन स्क्वायर 37 डिग्री, ठीक है। अब आप देखिए किस फॉर्मेट में आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, ठीक है, या कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है 1 होता है, ठीक है। ये हो गया आपका RHS, ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसके रोमन 2 पर आ जाइए, ठीक है स्टूडेंट। रोमन 2 क्या बोलता है, इसको सॉल्व करना है कास 54 कॉस 36 माइनस साइन 54 साइन 36 इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना है, ठीक है स्टूडेंट, 0 प्रूफ करना है। तो इसका LHS पार्ट लिखिए, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट को हम क्या कहते हैं LHS पार्ट बोलते हैं। देखिए LHS इज इक्वल टू ये लिख दिया गया है, ठीक है। अब इसको आगे करेंगे, कैसे करेंगे, अभी तो इसने कह दिया कि आप ये क्या कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। तो अब आप कैसे करेंगे, अब आप देखिए कास 54 डिग्री, ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे कॉफ 90 माइनस क्या करेंगे 36, क्या करेंगे स्टूडेंट 36, ठीक है, और ये काफ 36 है ऑलरेडी है, ठीक है स्टूडेंट। 54 को 90 में से 36 निकालेंगे 54 आ गया, और ये काफ 30 आप काफ 30 लिख दिए, ठीक है स्टूडेंट, माइनस अब देखिए स्टूडेंट साइन ये जो है 90 माइनस 36 लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट, और ये फाइन 36 ऑलरेडी ये है, फाइन 36 ऑलरेडी है, ठीक है स्टूडेंट। अब आप क्या करेंगे कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है स्टूडेंट साइन थीटा, तो क्या हो गया फाइन 36 डिग्री, ठीक है, और काफ 36 डिग्री ऑलरेडी है ही है, ठीक है। काफ 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक है, तो फाइन 36 और काफ 36 ऑलरेडी आपके पास उपलब्ध है, ठीक है। अब इसमें देखिए माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉफ थीटा, यानी कॉफ 36 डिग्री, क्या हुआ स्टूडेंट कॉफ 36 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट, और फाइन 36 डिग्री ऑलरेडी आपके पास में अवेलेबल है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब क्या करेंगे आप देखिए साइन 36 काफ 36, ये भी है फाइन 36 काफ 36, इसको थोड़ा अरेंज कर दीजिए, फाइन 36 डिग्री, ठीक है, और काफ 36 डिग्री, ठीक है, माइनस इसको इधर ले लीजिए साइन 36 डिग्री एंड कॉफ 36 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए दोनों चीज़ें बराबर हो गई, तो जब दोनों चीज़ें बराबर है तो दोनों कैंसिल आउट हो गया, इक्वल टू 0 हो गया, इक्वल टू इसको RHS, ठीक है स्टूडेंट। ये देखिए आप ये प्रूफ हो गया, ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का रोमन 5 लिया है, ठीक है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह सेम है, ठीक है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, तो उसको आप सॉल्व करिएगा। यदि आपको सॉल्व करने में कठिनाई होती है तो मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको सॉल्व करके पुनः अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अब आप इसको देखिए, ये प्रूफ करना है विदाउट ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स के, ठीक है, साइन 72 डिग्री प्लस कॉस 18 डिग्री साइन 72 डिग्री माइनस कॉस 18 डिग्री इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। ये पार्ट आपका LHS कहलाता है, मैंने LHS लिख करके LHS इक्वल टू इतना लिख दिया, ठीक है। अब आगे आप देखिए, ठीक है, आगे क्या करना है। अब आप बच्चों देखिए ये हो गया a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है, ये किसका फॉर्मेट है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। इसका फॉर्मेट हो गया। तो आप क्या करेंगे, ये हो गया फाइन स्क्वायर 72, ठीक है स्टूडेंट, माइनस काफ स्क्वायर 18, ठीक है स्टूडेंट। आपको जीरो प्रूफ करना है। अब आप देखिए साइन 72, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 18 लिख सकते हैं स्टूडेंट, या स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है, माइनस कॉफ 18, ठीक है स्टूडेंट। आप देखिए फाइन 90 माइनस थीटा, फाइन 90 माइनस थीटा क्या होता है स्टूडेंट, कॉस थीटा, यानी कास स्क्वायर 18, ठीक है, माइनस कॉस 18 ऑलरेडी आपके पास में है। ये और ये क्या हो जाएगा, ये और ये क्या हो जाएगा, देखिए कास स्क्वायर 18 है, कास स्क्वायर 18 है, ठीक है। तो इसके ये बराबर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल टू 0 हो गया। ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। ये RHS आ गया ना, ये RHS आ गया तो प्रूफ हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो अब जो है ये आपको रोमन 6 सेट क्वेश्चन है, tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 इक्वल टू 1 प्रूफ करना है, ठीक है। कैसे प्रूफ करेंगे, अब आप देखिए, थोड़ा इसको अरेंज कर लीजिए। आप पहले इसको लिखिए फिर इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे पहले tan 23 डिग्री, ठीक है, फिर tan क्या लिखेंगे 67, ठीक है स्टूडेंट। फिर क्या लिखेंगे tan 48, tan 48 और फिर tan 42, ठीक है स्टूडेंट। ऐसा आप लिख दीजिए इसको। अब आप क्या करेंगे, देखिए अब आप करेंगे tan 90 में से 67 निकालिए, तो क्या हो जाएगा आपका 23 आ जाएगा। देखिए 10 में 7 गया 3 में 23 आ गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये तो निकाल दिया आपने, tan 67 बच गया, लिखिए tan 67 क्या हो गया स्टूडेंट, tan 67 हो गया। अब क्या करेंगे, tan 48 को क्या करेंगे, बोलिए, tan 48 को आप लिखेंगे स्टूडेंट tan 90 माइनस 42, ठीक है स्टूडेंट। और फिर आपका रेस्ट क्या बच जा रहा है, tan 42, ठीक है स्टूडेंट। ये बच रहा है आपका, ये ना बच रहा है, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या करेंगे, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, यानी cot 67, ठीक है स्टूडेंट। और tan 67 ये आप लिखिए tan 67, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा, यानी cot 42, ठीक है। और tan 42 एक आता रिमेनिंग है, tan 42, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या करेंगे, अब आप देखिए इसको आप एक फार्मूला यहाँ लगाना पड़ेगा, cot 67, इसको 1/tan 67 लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। क्या लिख सकते हैं इसको, 1/tan 67 लिख सकते हैं, क्योंकि cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/tan थीटा, ठीक है स्टूडेंट। तो उसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, cot 67 को 1/tan 67, और tan 67 को ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। अब आप देखिए cot 42 को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 1/tan 42, क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 1/tan 42, ठीक है, इंटू ये tan 42 ऑलरेडी है, ठीक है स्टूडेंट। समझ में आ रहा है बातें समझ में आ रही है, cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, ठीक है, ये ऑलरेडी वैसे रहने दीजिए। cot थीटा 1/tan थीटा यानी 1/tan 42, और tan 42 ऑलरेडी है, तो अब क्या होगा, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया 1। ये हो गया आपका RHS, क्या हो गया स्टूडेंट, RHS, ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। हर लेवल पर आपको स्ट्रांग होना है, कहाँ क्या लगाएंगे, कहाँ अरेंज करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस पर आएगी। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली आती जाएंगी, ठीक है। इसलिए आप खूब प्रैक्टिस करिए
और बिना प्रैक्टिस का तो कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। और बेसिक आपको सीखना अति आवश्यक है। ट्रिक तो बताया जा सकता है आपको मिनट के अंदर, मतलब यूँ समझ लीजिए कि आपको 30-40 सेकंड के अंदर इसका आंसर आ जाएगा, परंतु वो आपका जो है केवल कभी हमेशा काम नहीं आएगा, कभी कभी काम आएगा। लेकिन जब बेसिक आप जानते रहेंगे तो बड़े से बड़े क्वेश्चन को, ठीक है, बहुत ही सरलतापूर्वक आप सॉल्व करके निकाल लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, प्यारे स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट साइन 70 डिग्री बाई cos 20 डिग्री प्लस कोसेक 20 डिग्री बाई सेक 70 डिग्री, ठीक है, माइनस 2 कोसेक 70 डिग्री कोसेक 20 डिग्री इक्वल टू 0। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे, अब LHS पार्ट ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट क्या हो जाता है, LHS पार्ट। LHS पार्ट आप लिख लीजिए पहले, LHS इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, देखिए साइन 70 डिग्री बाई cos 20 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट, प्लस कोसेक 20 डिग्री बाई सेक 70 डिग्री, ठीक है, माइनस 2 कॉस 70 डिग्री, ठीक है, और कोसेक 20 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, यह क्या है आपका LHS पार्ट है। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करके 0 लाना है। ठीक है, राइट हैंड साइड क्या है, 0 है तो 0 लाना है। अब इसको आप सॉल्व करिए, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 17 के स्थान पर क्या लिखेंगे, फाइन 90 माइनस 20। अगर 90 माइनस 20 लिखेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि 17 को 90 में से 20 निकालेंगे तो 70 मिल जाएगा आपको। ठीक है स्टूडेंट, और ये क्या मिलेगा आपको, cos 20, cos 20 को ऐसे रहने दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करेंगे, अब देखिए कोसेक 20, तो इसमें क्या करेंगे, 90 माइनस 17, 90 माइनस 70, ठीक है, बाई क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सेक 70, यह ऑलरेडी आपका है। ठीक है, इस पार्ट से आपने इसको लिख दिया, इस पार्ट से आपने इसको लिख दिया, अब आपका ये बचता है। ठीक है, चलिए इसको भी लिखिए, माइनस अब क्या करेंगे 2, है ना, और cos 70 को क्या लिखेंगे, cos 90 माइनस 20 लिखेंगे, 70 मिल जाएगा आपको, और ये क्या हो जाएगा कोसेक 20। ठीक है स्टूडेंट, कोसेक 20 समझ में आया। अब क्या करेंगे, देखिए फाइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है स्टूडेंट, कॉस थीटा, यानी cos 20 डिग्री, ठीक है, बाई cos 20 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, प्लस कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, तो सेक 70 डिग्री क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सेक 70 डिग्री, ठीक है, बाई सेक 70 डिग्री ऑलरेडी है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, अब आपका ये पार्ट आ जाता है। अब इस पार्ट में क्या करेंगे, 2 यहाँ लिखिए, और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, साइन 20 डिग्री। ठीक है, और ये कोसेक 20 डिग्री है, सो कोसेक 20 डिग्री को ऐसे ही आप रहने दीजिए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, देखिए ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ठीक है, क्या हो गया 1 प्लस 1, ठीक है, 1 प्लस 1 मिल गया आपको, ये कट के 1 हो गया, ये कट के 1 हो गया, 1 प्लस 1 मिल गया आपको। ठीक है, माइनस अब क्या करेंगे स्टूडेंट, साइन 20 तो आप लिखे यहाँ पर 2 इंटू 1 बाई कोसेक 20, क्या लिखेंगे स्टूडेंट, 1 बाई कोसेक 20, और ऑलरेडी कोसेक 20 है। ठीक है स्टूडेंट, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो गया आपका 1 क्या हो गया 2 हो गया, और ऑलरेडी ये क्या है 2 है, इजिकल टू क्या हो जाएगा 0, इजिकल टू RHS। ठीक है स्टूडेंट, तो आप देखिए कितनी सरलता पूर्वक आप इसको सॉल्व कर लिए। ठीक है,
इस तरह से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ओके प्यारे स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्या है? प्रूव दैट cos 80 बाई साइन 10 प्लस cos 59 कोसेक 31 इज इक्वल टू 2 प्रूफ करना है, ठीक है। आप इसका LHS पार्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? LHS इज इक्वल टू cos 80 बाई साइन 10 डिग्री, ठीक है, फिर प्लस cos 59 और कोसेक 31 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। इसको सॉल्व करिए, कैसे सॉल्व करेंगे आप देखिए। cos 80 को क्या लिख सकते हैं? cos 90 माइनस क्या लिख सकते हैं? 10। 90 में से 10 निकालेंगे, 80 आ गया, ठीक है। अब क्या हो गया? साइन 10 हो गया, क्या हो गया स्टूडेंट? साइन 10 हो गया, ठीक है, प्लस cos 59। cos 59 को आप लिख सकते हैं cos 90 माइनस क्या चीज? 31, ठीक है। 31 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 59, देख लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद जो है क्या हो गया आपको स्टूडेंट? कोसेक 31, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको आगे सॉल्व करिए, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला आइए, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है स्टूडेंट? साइन थीटा, यानी साइन 10 डिग्री बाई ये साइन 10 डिग्री ऑलरेडी है, ठीक है स्टूडेंट, प्लस cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, यानी साइन 31 डिग्री, और ऑलरेडी ये कोसेक 31 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या करेंगे? ये और ये आपका कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया आपका? 1 हो गया, ठीक है, प्लस अब देखिए साइन 31 है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाई कोसेक थीटा, तो आप लिखेंगे क्या चीज़? 1 बाई कोसेक 31, ठीक है, इंटू कोसेक 31, ठीक है स्टूडेंट। अब ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हो गया? 1 प्लस 1 हो गया इज इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है स्टूडेंट। इसी यही जो है आपका RHS हो गया, ठीक है स्टूडेंट, ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड, ठीक है स्टूडेंट। अब आप देखिए दिया हुआ है कि प्रूव दैट, यानी प्रूव करना है आपको 2 साइन 68 बाई cos 22 माइनस 2 cot 15 बाई 5 tan 75 माइनस 3 tan 45 tan 20 tan 40 tan 50 tan 70 बाई 5 इज इक्वल टू 1, ठीक है स्टूडेंट। अब आप क्या करेंगे? इसको LHS मान लीजिए, क्योंकि LHS एक बार और लिखेंगे तो आपका ये और एक बार लिखना पड़ेगा, तो मैं इसी को इसके आगे वाला स्टेप सॉल्व करता हूँ, सॉल्व करके मैं 1 ले आता हूँ, ठीक है। क्या करेंगे स्टूडेंट? अब देखिए इज इक्वल टू 2 साइन ये 90 माइनस क्या कर देंगे? 22 कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट, बाई cos 20, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या करेंगे? माइनस 2 cot क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 90 माइनस 75, ठीक है स्टूडेंट, बाई 5 tan 75, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक बात समझ में आई? 15 को 19 में से 75 निकाल लिया और 68 को 19 में से 22 निकाल लिया, ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। अब आप क्या करेंगे? अब आप देखिए, ठीक है स्टूडेंट, माइनस अब देखिए 3, ठीक है स्टूडेंट, tan 45 की वैल्यू 1, tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, ठीक है, ये आप टेबल में देख लीजिएगा। tan 45 की वैल्यू मैंने आपको पहले ही बताया है, tan 45 की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। अब आप देखिए आपके पास में क्या बचा है? ये बचा रिमेनिंग पार्ट जो है ये tan 20 tan 40 tan 50 tan 70 ये बचा आपका, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट? देखिए इसको tan 20 को लिखेंगे tan 90 माइनस क्या चीज? 70, ठीक है स्टूडेंट,
और इसको यहाँ लिख लेंगे tan 70 को, ठीक है। अब आपके पास क्या रेस्ट बचता है, रिमेनिंग क्या बचता है, ये आपका बचता है 40 और 50, ठीक है स्टूडेंट। तो tan 40 को क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 50, क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, tan 90 माइनस 50, और आपका रिमेनिंग tan 50 बचा हुआ, tan 50 आप लिख लीजिए, tan 50 आप लिख लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। बाई, इसके बाई क्या हो जाएगा 5, ठीक है स्टूडेंट। यहां तक बात समझ में आई। अब आप क्या करेंगे, sin 90 माइनस थीटा क्या हो गया, cos थीटा यानी cos 22 बाई cos 22, ठीक है स्टूडेंट। cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा स्टूडेंट। क्या हो गया, tan 75 बाई क्या हो गया, ये 5 tan 75, ठीक है स्टूडेंट। बात समझ में आई। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए माइनस, अब tan 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा, क्या हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा। तो cot 70 डिग्री हो गया, ठीक है स्टूडेंट। tan 70 डिग्री आप ऐसे लिख लीजिए, tan 70 डिग्री को आप चेंज कर सकते हैं 1 बाई cot 70 डिग्री, क्या लिख सकते हैं 1 बाई cot 70 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cot थीटा, तो tan 70 को 1 बाई cot 70 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, cot 50 डिग्री, ठीक है। और अब आप देखिए स्टूडेंट tan 50 है, तो उसको आप चेंज करेंगे तो 1 बाई क्या हो जाएगा, cot 50, क्या हो जाएगा 1 बाई cot 50 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। और इसके बाई, इस पूरे की बाई क्या हो जाएगा 5, इस पूरे की बाई क्या है 5, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए ये इक्वल है कैंसिल, ये इक्वल है ये कैंसिल, ठीक है। अब ये भी कैंसिल आउट हो गया आपस में और ये भी कैंसिल आउट हो गया आपस में, ठीक है। अब आपके पास क्या रिमेनिंग होता है, देखिए आपका 2 हो गया माइनस 2/5 हो गया, ठीक है स्टूडेंट, 2 हो गया और 2/5 हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया माइनस 3/5 हो गया स्टूडेंट। आपके पास यही बचता है, ठीक है। आप क्या करेंगे, अब इसको और इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, किसको, इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि दोनों माइनस है, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2 माइनस 5/5, ठीक है। ये कैंसिल आउट, तो क्या हो गया 2 माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 1। ये हो गया आपका RHS, यानी ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का रोमन 4 डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए रोमन 4 है, प्रूव दैट sin 18 बाई cos 72 प्लस √3 ब्रैकेट में tan 10 tan 30 tan 40 tan 50 tan 80 इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये CBSE 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए sin 18 इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये LHS पार्ट मैंने मान लिया है, ठीक है। इसको लेके मैं आगे वाला स्टेप लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको सॉल्व करके मुझे 2 ले आना है, ठीक है। जब आप इस एग्जामिनेशन में सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे LHS इज इक्वल टू सो एंड सो, ठीक है। इसके बाद आप सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन मैं इसी को LHS मान लेता हूँ और इसके आगे की स्टेप लिखता हूँ, ठीक है। अब देखिए sin 18, ठीक है, तो sin 18 को आप क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 72, क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट 90 माइनस 72, ठीक है। और बाई cos 72, ठीक है स्टूडेंट। अब प्लस
है स्टूडेंट, √3 हो गया। अब इसको आप देखिए, tan 10 है, ठीक है, और tan 30 है, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, चलिए tan 10 को आप लिख सकते हैं tan 90 माइनस, tan 90 माइनस क्या लिख सकते हैं, 80, ठीक है स्टूडेंट। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, ठीक है स्टूडेंट। tan 40 और tan 50, ठीक है। अब tan 40 को क्या लिख सकते हैं आप, tan 40 को लिख सकते हैं 90 माइनस 50, क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 90 माइनस 50, और tan 50 आपके पास में है, आप लिखिए tan 50, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद आपके पास क्या बचता है, tan 80 बचता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, tan 80, ठीक है स्टूडेंट, tan 80, ठीक। अब क्या करेंगे, आगे सॉल्व करिए। देखिए sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, यानी cos 72 बाई cos 72, ठीक है स्टूडेंट। अब √3 है, क्या है स्टूडेंट, ये √3 है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, √3, ठीक है स्टूडेंट। अब tan 90 माइनस थीटा क्या हो गया, cot थीटा, ये हो गया आपको cot 80 डिग्री, ठीक है, इंटू 1/√3, ठीक है। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या हो गया स्टूडेंट, cot थीटा, यानी cot 50 डिग्री, ठीक है। tan 50 डिग्री को आप लिख सकते हैं 1/cot 15 डिग्री, क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 1/cot 50 डिग्री। और tan 80 डिग्री, ठीक है, tan 80 डिग्री को आप लिख सकते हैं स्टूडेंट 1/cot 80 डिग्री, क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 1/cot 80 डिग्री, ठीक है। अब आप देखिए, इस √3 से ये कैंसिल, इस cot 80 से ये कैंसिल, ये cot 50 से ये कैंसिल, ठीक है स्टूडेंट, क्या हो गया, और इससे ये कैंसिल, ठीक है, सारे कैंसिल आउट हो गए, 1 प्लस क्या हुआ, ये पूरे कैंसिल आउट हो गए, ये भी 1 हो गया, ठीक है, इक्वल टू 2 हो गया। ये आपका क्या हो गया, RHS आ गया, ठीक है, ये हो गया प्रूव आपका, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को इस तरह से आप बहुत आसानी से सरलतापूर्वक सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ओके प्यारे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 का रोमन 5 डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्या है, प्रूव दैट 7 cos 55 बाई 3 sin 35 माइनस 4 cos 70 डिग्री cos 20 डिग्री बाई 3 tan 40 tan 25 tan 45 tan 65 tan 85 इज इक्वल टू 1 आपको प्रूफ करना है, ठीक है। अब आप इस पार्ट को LHS मानते हैं, मैंने LHS पार्ट लिख दिया है, ठीक है, LHS इज इक्वल टू सो एंड सो लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इसको आगे आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके आपको 1 लेना है, कैसे लाएंगे भाई, अब देखिए स्टूडेंट, देखिए कैसे लाएंगे 1, देखिए स्टूडेंट 7 cos 55, देखिए 7 cos 55 को क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 35, क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, cos 90 माइनस 35 बाई 3 sin 35, ठीक है स्टूडेंट, ये बातें समझ में आई आपको, ठीक है। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए -4 तो आप यहाँ से रहने दीजिए, ठीक है स्टूडेंट, cos 70, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं cos, ठीक है, 90 माइनस 20, ठीक है स्टूडेंट, लिख सकते हैं 70 को 90 माइनस 20, और कोसेक 20 को ऐसे रहने दीजिए, ठीक है स्टूडेंट, कोसेक 20 को ऐसे रहने दीजिए, ठीक है स्टूडेंट। अब आप देखिए आगे 3 को आप ऐसे रहने दीजिए, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए tan 5, ठीक है,
तो tan 5 को आप लिख सकते हैं tan 90 माइनस 85। ठीक है स्टूडेंट, tan 90 माइनस 85, tan 5 हो गया। ठीक है, tan 25 को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? tan 25 को आप लिखेंगे tan 90 माइनस 65। ठीक है स्टूडेंट, और tan 45 आप लिखिए एज इट इज, एंड tan 85 लिखिए एज इट इज। ठीक है स्टूडेंट, ये रिमेनिंग पार्ट आपको लिखना पड़ेगा। समझ में आया? अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। ये क्या हो गया? 7 तो लिखेंगे ही, ये क्या हो गया? sin 35। ठीक है स्टूडेंट, बाई 3 sin 35। ठीक है स्टूडेंट, माइनस, अब आप देखिए cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। क्या होता है स्टूडेंट? साइन 20। ठीक है, अब देखिए कोसेक 20 को आप तोड़िए 1 बाई साइन 20 क्या हो जाएगा? इंटू 1 बाई साइन 20 क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 1 बाई साइन 20। अब पूरे का बाई हो गया। ठीक है, पूरे का बाई हो गया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट? 3 तो आप ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा, यानी cot 85 डिग्री। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा ये क्या होता है? cot थीटा, तो cot 65 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, tan 45 इसकी वैल्यू आप जानते हैं 1 होती है। ठीक है, टेबल से आप देख लीजिए tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ठीक है स्टूडेंट, tan 85, ठीक है स्टूडेंट, tan 85 को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? tan 85 को आप लिख सकते हैं 1 बाई cot 85। क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? 1 बाई cot 85। वन बाई cot 85। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखिए इसमें कुछ बचा हुआ तो नहीं है। tan 5 को आपने लिख दिया। ठीक है, tan 25 को आपने ये लिख दिया, tan 45 को आपने ये लिख दिया। ठीक है, tan 45 को आपने ये लिख दिया। ठीक है, और आप अभी tan 65 आपने छोड़ दिया था। ठीक है, ये tan 65 आपने छोड़ दिया था, यहाँ tan 65 लिख दीजिए। tan ये tan 65 एंड tan 85। ठीक है स्टूडेंट, ये छूट गया था लिखते समय। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप देखिए tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, tan 45 की वैल्यू 1। ठीक है, अब जो है tan 65 तो क्या हो जाएगा? 1 बाई cot 65 क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 1 बाई cot 65। ठीक है, और फिर ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 1 बाई cot क्या हो जाएगा? 85। बात समझ में आए स्टूडेंट? अब आप देखिए cot 85 से cot 85 कैंसिल आउट, cot 65 से cot 65 कैंसिल आउट। ठीक है, sin 20 से sin 20 कैंसिल आउट, sin 35 से sin 35 कैंसिल आउट। ठीक है, रिमेनिंग क्या हुआ आपका? 7/3 क्या हुआ स्टूडेंट? 7/3 और माइनस 4/3। अब इसे माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3/3 क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 3/3 हो जाएगा। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? ये RHS हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ये आप प्रूव कर लिए। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? तो इस प्रकार से आप जो है सरलतापूर्वक इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत धीरे धीरे सॉल्व करिए, बहुत अस्थायी रूप से। ठीक है, और सरलतापूर्वक इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट एक बात और कहनी थी, आप मेरे साथ बने रहिए,
मैं आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आपका RF अग्रवाल का सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करूँगा, ठीक है। और आप मेरे साथ बने रहें और मेरे साथ कंटिन्यू बने रहें और निश्चित रूप से इसको सॉल्व करें, ठीक है। और इसकी प्रैक्टिस करें। और स्टूडेंट, जब मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी मेरे साथ बने रहें और उतनी ही मेहनत करें जितना मैं कर रहा हूँ। और आप इसको अगर पढ़ाने का तरीका मेरा अच्छा लग रहा हो, ठीक है, अगर मेरी बातें समझ में आ रही हो, ठीक है, इससे आप कुछ पा रहे हो, आपको लगता है कि मैं इससे कुछ सीख पा रहा हूँ, तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और अपने मित्रों में जो है बांटिए, इसको बताइए, ठीक है, कि इस समय लॉकडाउन का पीरियड है, ठीक है, स्कूलें सारे बंद हैं, ठीक है। तो आप जो है आदत डालिए ऑनलाइन पढ़ने की, ठीक है। आपको इसमें अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी महसूस हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। ओके, थैंक यू। स्टूडेंट, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट नंबर 1 साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1। अब आप LHF लिखिए इसका। ये इतना पार्ट क्या कहा जाता है? LHF, यानी लेफ्ट हैंड साइड। इसको आप लिखिए LHS इज इक्वल टू साइन थीटा, क्या हो गया स्टूडेंट, साइन थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है स्टूडेंट, प्लस साइन 90 माइनस थीटा, क्या हुआ स्टूडेंट, साइन 90 माइनस थीटा और फिर ये कॉस थीटा, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको सॉल्व करिए। आप सॉल्व कैसे करेंगे? अब आप देखिए, साइन थीटा, ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा और प्लस साइन 90 माइनस थीटा, ये क्या होता है? कॉस थीटा, ठीक है, और ये कॉस थीटा ऑलरेडी आपका है, ठीक है स्टूडेंट। अब साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा इंटू करेंगे तो, और कॉस थीटा का इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। और अब आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपका क्या हो गया? RHF हो गया, ये प्रूव हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये सरल है ना सॉल्व करना? ओके स्टूडेंट। प्यारे स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा बाई कॉस 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 2 प्रूफ करना है, ठीक है। कैसे प्रूफ करेंगे? सबसे पहले इस पार्ट को लिखिए जो आपका LHF है, ठीक है, इसको LHS आप पार्ट को लिखिए। LHF इज इक्वल टू क्या है? साइन थीटा, ठीक है, बाई कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है स्टूडेंट, इज इक्वल टू क्या? प्लस कॉस थीटा बाई साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, क्या आ गया स्टूडेंट? अब आप क्या करेंगे? साइन थीटा को एज इट इज रहने दीजिए, ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा, ये क्या होता है? साइन थीटा, ठीक है स्टूडेंट, प्लस ये कॉस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है स्टूडेंट? साइन थीटा, ठीक है स्टूडेंट। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है, ठीक है। लेकिन एक और है, ये साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा है ये, ठीक है स्टूडेंट। साइन 90 माइनस थीटा ये कॉस थीटा होता है, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या करेंगे? इसे कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, क्या हो गया? ये 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू RHF, ठीक है स्टूडेंट। ये प्रूव हो गया आपका, ठीक है स्टूडेंट। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप सरलतापूर्वक सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा कॉस थीटा बाई साइन 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा साइन थीटा बाई कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है, ठीक है। ये वाला पार्ट आपका LHF होता है, इसी से आपको सॉल्व करके ये लाना होता है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे?
चलिए LHS अब मैं लिखता नहीं हूँ, ये मैं इसको LHS मान लेता हूँ, ठीक है। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए साइन थीटा को फाइन थीटा फिर रहने दीजिए, ठीक है, एज इट इज रहने दीजिए। कॉफ 90 माइनस थीटा क्या हो गया स्टूडेंट, फाइन थीटा, ठीक है स्टूडेंट। और ये कॉफ थीटा आपका ऑलरेडी ऐसे रहने दीजिए, बाई क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फाइन 90 माइनस थीटा, ये क्या होता है कॉफ थीटा, ठीक है स्टूडेंट, प्लस कॉफ थीटा, कॉफ थीटा को ऐसे रहने दीजिए, ठीक है स्टूडेंट। फाइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉफ थीटा होता है, ठीक है। और ये फाइन थीटा को एज इट इज रहने दीजिए, ठीक है स्टूडेंट, बाई कॉफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, फाइन थीटा होता है, इसको फाइन थीटा लिख दीजिए, ठीक है। अब आप देखिए फाइन थीटा से फाइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, और कॉफ थीटा से कॉफ थीटा कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया आपके पास में रिमेनिंग, साइन 90 माइनस थीटा फाइन थीटा, फाइन थीटा फाइन थीटा 2 टाइम्स है, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये क्या हो जाएगा कॉफ थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉफ स्क्वायर थीटा। और आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आपका RHS हो गया, ठीक है स्टूडेंट, ये प्रूव हो गया, ठीक है स्टूडेंट। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप सरलतापूर्वक सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। प्यारे स्टूडेंट, गुड इवनिंग। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 5 का रोमन 4, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, कॉफ 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, tan थीटा बाई कोसेक 90 माइनस थीटा, फाइन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा प्लस tan 90 माइनस थीटा बाई कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 प्रूफ करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है, 2 प्रूफ करना है। अब आप क्या करेंगे, ये पार्ट जो होता है ना, ये पार्ट को हम क्या कहते हैं, LHS कहते हैं, और इक्वल के दूसरे साइड वाले पार्ट को क्या कहते हैं, RHS कहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, LHS पार्ट को लिखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद में हमें ये राइट हैंड साइड वाला जो लिखा हुआ है 2 वो ले आना है, राइट हैंड साइड के बराबर ले आना है। अगर वो आ जाता है तो आपका क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है, ठीक है। तो मैंने LHS लिख दिया, LHS इज इक्वल टू सेम ये पार्ट है उसको मैंने उतार दिया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, चलिए स्टूडेंट देखिए, कॉस 90 माइनस थीटा, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है बताइए, साइन थीटा होता है, क्या होता है, साइन थीटा, ये लिखिए साइन थीटा, ठीक है स्टूडेंट। सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा, क्या होता है, कोसेक थीटा, तो ये लिखिए कोसेक थीटा, ठीक है स्टूडेंट। अब जो है ये tan थीटा को tan थीटा ही रहने दीजिए, ठीक है स्टूडेंट। समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, आपको आया, ठीक है। अब आप देखिए कॉफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, tan थीटा को एज इट इज आपने क्या किया, उतार लिया। अब इसका बाई, ठीक है, कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या होता है स्टूडेंट, सेक थीटा, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है स्टूडेंट, कॉफ थीटा, क्या होता है, कॉफ थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है स्टूडेंट, tan थीटा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट tan 90 माइनस थीटा, ये क्या होता है, कॉट थीटा, ठीक है स्टूडेंट। कॉट थीटा को कॉट थीटा ही रहने दीजिए, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक बात समझ में आई, आपको समझ में आया, आपको समझ में आया, आपको समझ में आया। अगर समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को बताइए, ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं सुनना चाहता कि हमें समझ में नहीं आया, ठीक है। तो इसलिए आप इसको ध्यानपूर्वक समझिए, ठीक है, और इसको सरलतापूर्वक सॉल्व करिए, ठीक है, कोई डिफिकल्टी नहीं। आगे देखिए क्या करेंगे, अब देखिए साइन थीटा,
तो फाइन थीटा को फाइन थीटा ही रहने दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, अब कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, एक फार्मूला और लाइए 1/sin थीटा, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, फाइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट, अब tan थीटा को आप tan थीटा से कैंसिल आउट कर दीजिए। ठीक है, बाई अब सेक थीटा को क्या करेंगे 1/cos थीटा। सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा, और ये cos थीटा आपका ऑलरेडी है। इसको कैंसिल आउट करिए, ये 1 बन गया, तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया। और इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, तो क्या आ गया बच्चों 1 + 1। ठीक है, इक्वल टू 2, इक्वल टू RHS। इसको क्या बोलते हैं RHS। ठीक है, अब आपका ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 का रोमन 5 डिस्कस करते हैं। ठीक है, cos 90 - थीटा बाई 1 + sin 90 - थीटा प्लस 1 + sin 90 - थीटा बाई cos 90 - थीटा इज इक्वल टू 2 कोसेक थीटा आपको प्रूफ करना है। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए स्टूडेंट, इस सवाल का ये पार्ट जो है ना LHS कहलाता है, जिसको मैंने लिख दिया cos 90 - थीटा बाई 1 + sin 90 - थीटा प्लस 1 + sin 90 - थीटा बाई cos 90 - थीटा, ये मैंने LHS नोट कर लिया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इस LHS को आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद में आपको ये आना चाहिए 2 कोसेक थीटा, यानी ये RHS पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, ये RHS पार्ट है, तो ये पार्ट आपका आना चाहिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, अब आप देखिए cos 90 - थीटा क्या होता है, कौन बताएगा, sin थीटा। क्या होता है स्टूडेंट, sin थीटा। इसको लिखिए sin थीटा। ठीक है, बाई 1 + sin 90 - थीटा क्या होता है, cos थीटा। क्या होता है स्टूडेंट, cos थीटा। ठीक है, प्लस ठीक 1 + sin 90 - थीटा क्या होता है, cos थीटा। होता है कि नहीं होता है। ठीक है, cos थीटा sin 90 - थीटा क्या हो गया, cos थीटा। ठीक है स्टूडेंट, बाई cos 90 - थीटा, cos 90 - थीटा क्या होता है, sin थीटा। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया sin थीटा। ठीक है, अब ये तो आपने ला दिया, अब आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे स्टूडेंट, इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे 1 + cos थीटा 1 + cos थीटा और sin थीटा, ये क्या होगा आपका एलसीएम होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब आप क्या करेंगे, इससे देखिए ये कट जाएगा, तो इससे इंटू हो जाएगा, और इस क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस, ठीक है, अब इससे ये कट जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 + cos थीटा का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करेंगे, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए sin स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा ऐसे एज इट इज रहने दीजिए, sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस अब a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और फिर प्लस 2 cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, a² + b² + 2ab यानी 2 cos थीटा, a² + b² + 2ab यानी इसका 1 का और cos थीटा में इंटू होगा तो cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसके बाई लिख लीजिए, बाई लिखेंगे 1 + cos थीटा। ठीक है, और इसके बाद ये sin थीटा। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको थोड़ा अरेंज करिए। क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे, तो अरेंज करिए। अरेंज करने वाली चीज अब यहाँ मैं लिख देता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ के बाद ये पोर्शन का अगला पार्ट जो है यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, तो लिखिए sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा, इसको एक साथ करिए।
क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसके बाद क्या बचता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा, क्या बचता है, प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा। क्या बचता है स्टूडेंट, यही बचता है ना, हाँ ये बचता है। अब फिर क्या लिखेंगे, ये नीचे वाला पार्ट लिख देंगे, 1 प्लस साइन थीटा, क्या लिखेंगे, 1 प्लस, देखो बच्चों ध्यान से देखो, 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, सॉरी कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ पर साइन थीटा, ठीक है स्टूडेंट। इसके आगे क्या करेंगे, अब आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, 1 प्लस 1 ये 1 हो गया प्लस 2 कॉस थीटा, क्या हो गया स्टूडेंट, 2 कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा बाई क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या करेंगे, 2 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 कॉस थीटा हो गया स्टूडेंट, बाई 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, और ये साइन थीटा, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या करेंगे, अब 2 इसमें से कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1 प्लस कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा ना। फिर नीचे क्या हो जाएगा आपका, 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, और ये क्या बच जाएगा आपका, साइन थीटा, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या करेंगे, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो क्या आपका हो गया, इसके बाद यहाँ मैं आ जाता हूँ, यहाँ तक आपने देख लिया, 2 बाई साइन थीटा, क्या बचा आपका, 2 बाई साइन थीटा, ठीक है स्टूडेंट, 2 बाई साइन थीटा बचा। अब देखिए 2 को ऐसे ही रहने दीजिए, 1 बाई साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, ठीक है। तो अब इसके आगे मैं किधर लिखूं, इसके आगे मैं लिख देता हूं आपको, यहाँ लिख देता हूं, ठीक है, इसके आगे मैं यहाँ लिख देता हूं, क्या है, 2 बाई साइन थीटा, 2 बाई साइन थीटा है ना, 2 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू 2 और कोसेक थीटा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये आपका RHS हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से आपने देखा कि क्रमबद्ध तरीके से कितनी सरलतापूर्वक मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो यार मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी उतनी ही मेहनत करिए, मेरे साथ बने रहिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है, ओके, थैंक यू। प्यारे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 का 6 डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का 6 ये है, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा माइनस tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा प्लस cos स्क्वायर 25 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 65 डिग्री बाई 3 tan 27 tan 63 इज इक्वल टू 2/3। ये आपको प्रूफ करना है। तो ये वाला पार्ट जो है LHS कहलाता है, इस वाला पार्ट को मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके मुझे RHS यानी 2/3 लाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब देखिए ये स्टूडेंट हो गया सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, ठीक है स्टूडेंट, कोसेक थीटा हो गया, ठीक है। और ऑलरेडी ये कोसेक थीटा है, इसको कोसेक थीटा रहने दीजिए, ठीक है, कोसेक थीटा हो गया, ठीक है स्टूडेंट। tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, तो माइनस क्या हो गया, ये कॉट थीटा हो गया, ठीक है। और कॉट थीटा ऑलरेडी आपका है तो वो कॉट थीटा लिख दीजिए, ठीक है स्टूडेंट। अब आप देखिए इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे आप ये कि कॉस
ये 90 माइनस अगर 65 लिख दीजिए तो क्या कोई असर होगा? कोई असर नहीं होगा। क्यों? 90 में से 65 निकालेंगे तो 20 बचेगा, ठीक है। और प्लस इसको कॉस स्क्वायर 65 को ऐसे ही रहने दीजिए एज इट इज, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या करेंगे? अब इसको बाई लिख लेंगे। क्या है स्टूडेंट? अब देखिए 3, ठीक है, 10। अब 10 27 को क्या लिखेंगे? 90 माइनस 63। देखिए 90 में 63 निकालेंगे 27 हो जाएगा, ठीक है। और 10 63 को ऐसे रहने दीजिए, 10 63 को ऐसे रहने दीजिए, ठीक है स्टूडेंट। अब आप क्या करेंगे? अब देखिए कोसेक में कोसेक का इंटू करिए तो क्या आ जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या आ जाएगा स्टूडेंट? कोसेक स्क्वायर थीटा। और कॉट में कॉट का इंटू करेंगे तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है स्टूडेंट। और ये देखिए कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? तुम बोलो साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर, ठीक है, 65 प्लस कॉस स्क्वायर 65, ठीक है स्टूडेंट, कॉस स्क्वायर 65, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? बाय लिखिए आप, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा, यानी 3 क्या लिखेंगे? 3 कॉट 63 डिग्री, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा, कॉट 53 हो गया। और अब देखिए tan 63 को आप लिख सकते हैं 1 बाई कॉट 53। क्या लिख सकते हैं? 1 बाई कॉट 53, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और फिर ये माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ऑलरेडी आपका है, ठीक है, तो लिखिए कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है स्टूडेंट। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये क्या हो गया? ये 1 हो गया, ठीक है स्टूडेंट। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये क्या हो गया? 1 हो गया, ठीक है। बाई बाई क्या हो जाएगा? सिर्फ 3 बचा हुआ है, ठीक है। अब ये देखिए कैंसिल आउट हो गया ना, कैंसिल आउट। तो फिर क्या हो गया? 1 और 1 क्या हो गया? 2 हो गया, और बाई 3, ठीक है, इक्वल टू RH, ठीक है स्टूडेंट। प्रूफ हो गया। तो इस तरह से आप इस सवाल को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सरलतापूर्वक आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।